Hello and welcome to my channel Tiger. Lakewood Garden, Indore, small and big city, महानगर इंदौर में हम एक पल का एंजॉय करने, आनंद वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित राजेंद्र विज्ञानी एवं निर्देशक केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर से यह हमारे परम विज्ञानी के साथ आपका स्वानुभव को हम विज्ञान की दृष्टि से सर्वांग योग के माध्यम से कुछ जानने समझने के लिए हमारी जिज्ञासा है। सर कृपया सर्वांग योग के ही बारे में हम, और इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा शब्दकोश नहीं है कि सर्वांग योग के अलावा कोई प्रकार का हम बातें करें, सिद्धांतिक विषय सर्वांग योग पर टिप्पणी आपके दोस्तों का पावन प्यारा सा गार्डन में, नेकवुड गार्डन में बताइएगा। हेलो सर। हाँ, दो शब्द आपसे संबोधन स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप आपसे जानने की जिज्ञासा हमारी है। कृपया सर्वांग योग को और अच्छा परिलक्षित करते हुए दिव्य संदेश आप कुछ देना चाहते, जो आपका स्व अनुभव के रूप में हमें ज्ञान स्वरूप, चेतना स्वरूप परिलक्षित होगा हमारे जीवन के लिए, कृपया कहिए। आप सभी को सादर प्रणाम। नर्मदे हर। ये दिव्य चक्षु क्या है, वेदों में और उपनिषदों में इसका उल्लेख आया है, भगवत गीता में तो इसका विशेष उल्लेख है। दिव्य चक्षु जिससे हमको परमात्मा या अपने निज मूल स्वरूप का ज्ञान बोध हो, ये विज्ञान की रीति है। विज्ञान कहते हैं विशेष ज्ञान को, या जो हमने शब्दों में सुना है, समझा है, उसको हम प्रत्यक्ष प्रयोग करके कैसे देखें, इसका नाम सर्वांग के अवतारों का ये आविष्कार है। और भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, जो कि नवम बुद्ध अवतार कलयुग में हुए हैं, उन्होंने ये सर्वांग योग का आविष्कार करके मानवता के कल्याण के लिए, धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, इसके संबंध में विशेष विज्ञान, उसको प्रैक्टिकल प्रयोग करके दिखाया, समझाया जाता है। और अपने निज मूल स्वरूप की जानकारी जब हो जाती है हमको, तो हमसे विश्व अलग नहीं है, क्योंकि सुख सभी चाहते हैं। सुख का रास्ते अलग अलग है, लेकिन सुख सभी चाहते हैं, निर्वाध सत्य है। तो सुख सभी चाहते हैं, लेकिन अखंड सुख का स्थान क्या है, ये मनुष्य को न मालूम होने से वो जो है जन्म मरण के चक्कर में और द्वैत भावना से जो है कार्य करता है सबके प्रति। तो उसमें क्या है कि इसमें जो है दुख रूप जलन, बुढ़ापा वगैरह सब जो है द्वेष भावना, द्वैत भाव में रहती है। लेकिन जब हम ना अपने सही से परमात्मा का स्वरूप देख लेते कण कण में, एक विज्ञान का प्रयोग पद्धति है, उस पद्धति के द्वारा तो हमको अपने अखंडता का बोध होकर फिर इसकी सेवा करने का नाम ही भक्ति है। ये सर्वांग योग का मूल सिद्धांत है। और ये प्रायोगिक प्रक्रिया है। अभी तो मैं आपको शब्दों में बता रहा हूँ, लेकिन ये प्रायोगिक करके बताना पड़ेगा, तब जो है हम अखंड कैसे, जर्रे जर्रे में खुदा कैसे, कण कण में ईश्वर कैसे, ये हमको सदगुरु की कृपा से समझ में आता है। आइए सेकंड स्टेप में हम सर्वांग योग का प्रायोगिक माध्यम जो है, प्रमुखता जो सर्वांग योग मतलब का प्रत्यक्षीकरण कैसे होना चाहिए, कि हमारे आत्मस्वरूप और महान विभूति छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हैं विश्वरूपानंद जी। ये जो विश्वरूपानंद जी हैं, जो आपको एक डंगाल की टहनी, एक पत्ता को तोड़कर ला रहे हैं, वह प्रयोग करने के लिए हमारे सम्मुख हो रहे हैं। ये आप से सर इनको दूसरे स्टेप में प्रयोग के माध्यम से सर जी बताएं। आप कृपया सर थोड़ा सा इसको प्रत्यक्षीकरण कर दीजिए सर। अभी जैसे मेरे हाथ में एक वस्तु है, इस अखंड ब्रह्मांड की एक वस्तु है ना, पिंड लिया है हमने हाथ में एक। यस सर।
अब इस पिंड से जो है, क्योंकि विज्ञान का प्रयोग जो है अधिष्ठान रखकर किया जाता है। यस सर। डिमॉन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल जब करते हैं हम प्रयोगशाला में, तो उसमें कुछ न कुछ पदार्थ रखा जाता है यस। और पदार्थ के ऊपर ही जो है प्रयोग करके दिखाया जाता है हर चीज को। यस सर। तो कण कण में परमात्मा कैसे है कि ये छोटे से प्रयोग के द्वारा हम आइए जानते हैं, समझते हैं यस कि हर एक में वो, हर एक में वो, सब में है। इस प्रकार जो है हम प्रयोग करके देखते हैं कि सब में अखंड तत्व एक रूप से कैसे है, अखंड कैसे है। तो सबसे पहले भगवान ने कहा है कि कोई भी वस्तु एक पिंड स्वरूप में आपने पास रखी है और उसे प्रयोग की, अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ही है, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना। इस प्रकार ये रूप अखंड दिख रहा है, इसके अधिष्ठान सहित, क्योंकि अधिष्ठान पे हम प्रयोग कर रहे हैं। फिर स्पर्श करने के लिए हमारे पास जो है, मनुष्य मात्र के पास जो साधन है वो त्वचा है, और आंख हमारी अग्नि तत्व की बनी, इसलिए रूप हमको अखंड दिख रहा। आंख, अग्नि और रूप, ये तीन चीजें अलग अलग नहीं है ना। इसी प्रकार जब स्पर्श करके देखते हैं तो स्पर्श करने के लिए हमारे पास त्वचा है, और त्वचा हमारी वायु तत्व की बनी है, क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रतिजय पिंड और ब्रह्मांड शरीरा, सब में 5 तत्व है। तो कैसे है, फिर इसको बजा के देखते हैं, तो बजा के देखने पर हमको कुछ न कुछ शब्द सुनाई देता। और शब्द सुनने के लिए मनुष्य मात्र के पास जो है साधन एक ही कान है, चाहे हिंदू मुसलमान हो, किसी भी जाति पाति हो, किसी भी देश में रहता हो, सबके पास साधन, ये सुनने का साधन जो है वो कान ही है। और कान हमारा आकाश तत्व का बना है। अब इसे जीभ से लगा के देखो तो इसमें से किसी न किसी प्रकार का स्वाद आएगा। स्वाद के अनेक प्रकार होते हैं, और स्वाद लेने के लिए जो हमारी जीभ है वो जल तत्व की बनी है। इस प्रकार जो है अखंड रूप से जल तत्व रस के रूप में भरा हुआ, शब्द के रूप में आकाश है, वायु के रूप में जो, स्पर्श के रूप में वायु है, और अग्नि के रूप में रूप ही रूप है। और फिर अंतिम प्रयोग करके देखते हैं अधिष्ठान पिंड पर, कि नाक से सूंघ के देखते हैं तो इसमें से किसी न किसी प्रकार की गंध आती। गंध लेने के लिए मनुष्य मात्र के पास जो साधन है वो नासिका है, और ये पृथ्वी तत्व की बनी है। तो जो 5 तत्व स्वरूप है वो हमारे अंदर जो है, मनुष्य के पास जो है साधन रूप के रूप में आए 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय से हमने 5 तत्वों का अखंड बोध किया। अब छठा साधन मनुष्य मात्र के पास जो मन है, मन से हम इसको प्रयोग करके देखते हैं कि इसको जो है हम इसका औषधि के रूप में जब प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ है, पत्ता है, अगर मिश्री होती तो कुछ अलग प्रयोग दिखाते उसका गुण, लेकिन ये पत्ता है तो ये औषधि के रूप में काम आता, तो यही इसका सतोगुण है। फिर कभी कभी हम इसको कर्म कांड में भी यूज करते हैं, पहले इसको उपयोग करते हैं हम पानी वगैरह के लिए, आचमन करने के लिए पंडित वगैरह जो रीति बताते हैं, तो बाद में इसको फेंक देते हैं। तो ये 2 भाव नजर आए हमको इसी एक पत्ते में। पहला उपयोग है ना, उसका रजोगुण हुआ अच्छा, और बाद में फेंक दिया तो उसका पूरा, तो मिश्रित भाव को ही रजोगुण कहा। फिर इसी प्रकार हम इसको जब खराब हो जाता है या जल सूख जाता है तो पत्ते को फेंक देते हैं, ये इसका तमोगुण है। इस प्रकार एक ही पत्ते में हमने औषधि के रूप में सतोगुण देखा, और उपयोग के रूप में पहले अच्छा, बाद में परिणाम में पूरा रजोगुण देखा, और बाद में इसको फेंक दिया सूखने पर या खराब होने पर, ये इसको तमोगुण दिखा। तो इसी पत्ते में हमने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण देखा, रजोगुण देखा, तमोगुण देखा। ये 8 की अखंड एकता का नाम ही परमात्मा का साकार स्वरूप है ना। और इसी को अष्टधा प्रकृति कहते हैं, गुण साम्य भी कहते हैं, इसके अनेक पर्यायवाची नाम है। अब 7वां साधन हमारे पास बुद्धि है। बुद्धि कहती है तो एक ही है, एक ही। और मन और इंद्रियों ने, हमने इसमें 8 देखे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और गुण त्रय, तो ये 8 है कि 1 है। यदि हम कहते हैं कि 8 है तो इसमें से 8 अलग अलग करके नहीं दिखा सकते, और यदि 1 कहते हैं तो हमने इसमें 8 देखे। तो इन सबका समुच्चय रूप जो है ये अष्टांगी माता है हमारी, ये प्रकृति ही हमारी माता है, जहाँ से सबका उद्भव, उत्पत्ति, स्थिति रहती है गुणानुसार। अब बुद्धि कहती 1 है तो कैसा है ही दिख रहा, ये अखंड दिख रहा। अखंड एक ही वस्तु हमको बुद्धि हमारी देख रही है, अलग अलग नहीं देख रही। बुद्धि का निश्चय क्या है, अखंड है और एक है। परंतु
ये भांति है ना प्रकाश या ज्ञान होता है, ये किस काम के लिए उपयोगी है। इसमें प्रियत्व भाव क्या है, जैसे इस पेन में प्रियत्व लिखने का है, प्रियत्व है, इस कपड़े को पहनने का प्रियत्व है, इसका टाइम का प्रियत्व है, ये पत्ते का जो प्रयोग कर रहे हैं हम बाद में औषधि के भी काम में आता। तो अस्थि भांति प्रिय आत्मा एक ही है, ऐसा हमारा बुद्धि को निश्चय होता है। पर ये आठवां साधन जो जीवात्मा जान है, वो जानने आया था तो उसने दो देखे, 5 ज्ञानेंद्रिय मन से इसको साकार दिखा, बुद्धि से निराकार दिखा। तो जीव ने सोचा कि सत्य दो नहीं होते, सत्य तो एक ही होता है। तो सदगुरु ने कहा कि भाई आप झगड़ा मत करो, यदि आप इससे अस्थि भांति प्रिय है ना इस पत्ते से अलग निकाल सकते हो तो निकाल के बताओ प्रियत्व इसका, है ना। और साकारवादी से कहा साकार अलग करके दिखाओ। जब प्रयोग किया तो साकार के साथ निराकार भी जा रहा है ना, और निराकार के साथ साकार भी रहता है। तो सदगुरु ने कहा इसका नाम रख दो। ये पत्ते में साकार भी देखा हमने और बुद्धि से निराकार को भी जाना। इस प्रकार ये परमात्मा का जो है विश्व रूप नाम है, परमात्मा है, पुरुषोत्तम है, प्रभु है, गॉड है, खुदा है। इसी अपने से ही दिखने वाले चराचर सृष्टि के रूप में जो परमात्मा है, इसी को विश्व रूप परमात्मा भगवत गीता में कहा है। और यही परमात्मा है, सब नामों का लय इसी में हो जाता है। जैसे इस पत्ते का नाम इस वस्तु का नाम, पदार्थ का नाम पत्ता है, इसका नाम पेन है, इसका नाम घड़ी है, इस प्रकार ये सब मिला के जो है परमात्मा है इसका नाम, ऐसा सदगुरु ने कहा। और 3 कल्पनाएं केवल एक वस्तु को जानने के लिए की थी सदगुरु ने, कि साकार किसको कहते, निराकार किसको, तो नाम क्या हो। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव 3, ये निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की तत्वदर्शियों ने। एक वस्तु की इस प्रकार की 3 कल्पनाओं से एक ही अखंड वस्तु को सदगुरु ने विज्ञान की रीति से सिद्ध किया। यही इसका अल्पप्रयोग, और विस्तार में तो बहुत है फिर इसका। लंबी है। अच्छा, थैंक यू सर, बहुत ही सार गर्भित शब्दों में आपकी परम वाणी को हम जो है श्रवण कर रहे थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है हमारा प्यारा सा उद्यान का ये नेहरू गार्डन, जिसमें हमारे भाई इंदौर का है, इंदौर से, और वो जो है सहस जानने समझने के लिए सुन रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम आपको।